हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएससीसी ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे कि आप लोगों को पिछले कक्षा के माध्यम से बता दिया गया था कि मैं अगले कक्षा के माध्यम से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो चलिए आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ने से पहले समझ लेते हैं ज्योग्राफी में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए ज्योग्राफी में देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी जैसे कि देख रहे हैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो से मिलकर ज्योग्राफी बना है। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर ज्योग्राफी बना है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। वर्णन, जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफो का मतलब वर्णन। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर ज्योग्राफी बना है दो ग्रीक शब्दों से, जिसमें से जियो के अर्थ होता है पृथ्वी और प्लस ग्राफो के अर्थ होता है वर्णन। तो इसको हम संयुक्त रूप से बोल सकते हैं, संयुक्त रूप से इसको हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी का मतलब जियो ज्योग्राफी के हम संयुक्त रूप से जियो प्लस ग्राफो को हम संयुक्त रूप से बोल सकते हैं, ज्योग्राफी को हम संयुक्त रूप से बोल सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, जिसमें हम पृथ्वी के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं उसे ज्योग्राफी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम परिभाषा आप देख लेते हैं लिखित रूप से। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जल प्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ज्योग्राफी कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जल प्रपात, मानवीय क्रियाकलाप में इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ज्योग्राफी कहते हैं। तो चलिए परिभाषा आप देख लिए हैं, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। उसके बाद आते हैं अगला, ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो ज्योग्राफी का पिता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आगे देखते हैं, वही है जो समझाए हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का शाब्दिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है ज्योग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ वर्णन होता है। इसलिए संयुक्त रूप में ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। तो चलिए ये जानकारी ज्योग्राफी के बारे में हुआ। उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ज्योग्राफी के बारे में हो गया। और अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से अब देखते हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे देखते हैं। अपने ज्योग्राफी में अपने बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है। इसमें से भारत संसाधन एवं उपयोग में लगभग ये 6 चैप्टर है, जिसमें से भारत विकास और उपयोग, दूसरा भूमि और मृदा, इसमें मिट्टी सब के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा वन संसाधन, उसके बाद खनिज संसाधन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, उसके बाद जल संसाधन। ये 6 चैप्टर को इस संसाधन भारत संसाधन उपयोग में पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसमें से आपको हम पहले आगे संसाधन के बारे में जानकारी देते हैं कि संसाधन है क्या, संसाधन है क्या, इसके बारे में जानकारी हम देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए संसाधन पहले समझते हैं। संसाधन है क्या? संसाधन, तो संसाधन के बारे में समझते हैं। संसाधन, तो संसाधन
मनुष्य के, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, संसाधन मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मोबाइल फोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार के संसाधन है। जैसे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार के संसाधन है मनुष्य के लिए। जैसे ये पेन है, ये भी एक प्रकार के संसाधन है। संसाधन मनुष्य के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें आप कपड़ा भी पहनते हैं, वो भी संसाधन है। ये ब्लैक बोर्ड, मोबाइल फोन, ये सब भी संसाधन है। तो इसका संसाधन की परिभाषा देखते हैं। चल गया, देखिए संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा में आते हैं। संसाधन की परिभाषा मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली, मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो, जल, वनस्पति, मानव। मानव एक प्रकार के खुद संसाधन है। मानव एक प्रकार के खुद संसाधन है। ये सब संसाधन है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे जल, वनस्पति, मोबाइल फोन, मानव, ब्लैकबोर्ड, ये सब संसाधन है। उसके बाद आगे आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संसाधन की परिभाषा आप लोग देख लिए होंगे, एग्जाम्पल भी देख लिए होंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ जिम्मरमैन ने क्या कहा है संसाधन के बारे में। संसाधन हुआ नहीं करते बनाए जाते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते बनाए जाते। ये कथन किसका है? जिम्मरमैन की। आप लोगों के एग्जाम में दे दिया जाएगा जिम्मरमैन के ये कथन कि संसाधन हुआ नहीं करते बनाए जाते हैं। किसने कहा है? तो उसका आंसर होगा जिम्मरमैन। ये ऑनलाइन में पूछ सकता है। यहाँ पे ये याद रखने आपको, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, जिम्मरमैन का कथन है। उसके बाद संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव कृत्रिक संसाधन या मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित, प्राकृतिक संसाधन पहला, दूसरा मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं संसाधन के, आगे हम पढ़ेंगे संसाधन के वर्गीकरण। देखिए संसाधन का विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया गया। संसाधन का विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया गया। तो इसमें देखते हैं किस किस आधार पर संसाधन का विभाजन किया गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर विभाजन किया गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। पहले जैविक संसाधन को देख लेते हैं। जैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन सजीव वस्तुओं के समूह को जैविक संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पशु, पक्षी, पादप, मानव, ये सब सजीव है। ये सब सजीव है जो कि जैविक संसाधन के अंतर्गत है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी सजीव वस्तु है ना, सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। जितना भी सजीव वस्तु है वो सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अजैविक संसाधन देख लेते हैं। दूसरा में अजैविक संसाधन देखते हैं। आगे अजैविक संसाधन देखिए, इसमें है निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैविक संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि खनिज, मिट्टी, तत्व, चट्टान, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव वस्तु है। जितना भी निर्जीव वस्तु है आप लोगों के आसपास सब अजैविक संसाधन है। जितना भी आप लोगों के आसपास सजीव वस्तु है सब जैविक संसाधन है, जिसमें से आप लोग स्वयं भी जैविक संसाधन है। आप लोग स्वयं भी जैविक संसाधन है। मानव भी जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक संसाधन के अंतर्गत खनिज, चट्टान, तत्व, खनिज, मिट्टी, तत्व, चट्टान, ये सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें जान ना हो उसे अजैविक कहते हैं, जिसमें जान हो उसे जैविक कहते हैं। जिसमें जान हो उसे जैविक संसाधन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और जिसमें जान नहीं हो उसे अजैविक संसाधन के रूप में
तो आगे देखते हैं और किस आधार पर विभाजन विभाजन हुआ संसाधन को। और आगे देखिए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के भी आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला अनवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं। अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश, दूसरा वायु, तीसरा जल, मिट्टी, ये सब क्या है? वनस्पति इत्यादि, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ये सब सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और एक बात ऐसे भी कह सकते, जो जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसे बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश हम बार बार प्राप्त करते हैं ना, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वायु हमें बार बार प्राप्त होता है, हमेशा प्राप्त होता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसके बाद जल तो हमें मिलवे करता है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं, जिसे हम ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः नहीं प्राप्त किया जा सके उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिन्हें हमें पुनः प्राप्त नहीं हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे और ऐसे भी इसको बता सकते हैं हम, जिसका भंडार सीमित हो उसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। जिसका भंडार सीमित हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसे एक बार आप यूज कर लेते हैं तो दोबारा प्राप्त करने के लिए लाखों बरस लग जाता है, करोड़ों बरस लग जाता है। इसीलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत विभाजित करके रखा गया है। इसको पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका भंडार सीमित होता है। जैसे कोयला के भंडार सीमित है, एक बार कोयला यूज कर लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए लाखों बरस लग जाता है। पेट्रोलियम जो है, तो देख लिए जैसे कोयला, पेट्रोलियम को हम एक बार प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि उपयोग कर लेते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष की समय लग जाता है। उसे अनवीकरणीय संसाधन के विभाजित करके रखा गया अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। जिसे हम एक बार प्राप्त कर लिए जिसे हम एक बार यूज कर लिए उसे प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष के समय लगे उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ये भी जिसका भंडार सीमित हो, सब अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अगला विभाजन स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन है आगे देख लेते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं देखते हैं। ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप लोग भी एक व्यक्ति हैं, आपका कोई भी चीज, बहुत ऐसा चीज है जो खास है, जैसे कि मोबाइल फोन, ये आपका पर्सनल है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जैसे मेरा मोबाइल फोन है, इस पे मेरा ही अधिकार है, ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन हुआ। यह एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कृषि भूमि, ये भी एक प्रकार के किसानों के लिए व्यक्तिगत संसाधन हो। मकान पे हर किसी का थोड़े अधिकार होता है, जिसका मकान है उसी का अधिकार होता है। उसके बाद मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी जो है जिसका है उसी का अधिकार होता है, वही यूज करता है।
वो अलग बात है कि दे देता है किसी और को, लेकिन अधिकार तो उसी का होता है। उसके बाद फॉर्म, उसके बाद फंड के बारे में बता ही दिए है कि जिसका है वही यूज करता है। ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से पहला ये हो गया। आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, दूसरा सामुदायिक व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, खास समुदाय का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि चारागाह होता है, उसमें सभी व्यक्ति का पशु जाके उसमें चरते हैं, तो ये किसी खास व्यक्ति का थोड़े हुआ, पूरे समुदाय का हुआ। जैसे पंचायत भवन किसी व्यक्ति का थोड़े, किसी खास व्यक्ति का थोड़े होता, पूरा पंचायत वासियों को होता है। उसमें सभी जाके अपना बढ़ सकते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं। ये सब जो है सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। खेल का मैदान, इसमें कोई एक व्यक्ति थोड़े खेलता है, सारा जाके खेल सकता है। जैसे तालाब किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़े है, पंचायत भवन ये किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़े, ये स्कूल ये सब किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़े है, ये सब पूरे समुदाय के लिए होता है। इसीलिए ये सब सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है? तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर किसी राष्ट्र या देश, इसको राज्य भी बोल सकते हैं, और राज्य किस लिए बोला जाता है ये पॉलिटी में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। किसी राष्ट्र या देश का अधिकार होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिन पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे नोट में देखिए, पहले भारत की सीमा के तट रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 9.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्र का संसाधन होता है। राष्ट्र के संसाधन यानी कि 9.2 किलोमीटर 12 समुद्री मील के में पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्र की संसाधन होता है। तो राष्ट्र के संसाधन समझ गए होंगे, राष्ट्रीय संसाधन। आगे देखते हैं, चौथा कौन है? चौथा ऐसे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो आगे यहां तक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देख लिए होंगे। एक मिनट रुकिएगा, 2 मिनट और एक। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि ये भारत हो गया और इधर श्रीलंका हो गया, और इस दोनों के बीच में जो क्षेत्र होता है, यानी कि 200 किलोमीटर के अंतर्गत तक अपना देश का अधिकार होता है। उसके बाद जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय ये क्षेत्र जो बच गया, वो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इस पे अंतर्राष्ट्रीय देश का अधिकार होता है। और भी संस्था है, जैसे बहुत सारा ऐसे संस्था है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं, आज हम लोग क्या पढ़े हैं। आगे पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी के बारे में पढ़े कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कहां से बना है। दो ग्रीक भाषा से मिलकर ज्योग्राफी बना है। ज्योग्राफी बना है। ये ज्योग्राफी के बारे में पहले जानकारी ले लिए हैं। उसके बाद आगे भूगोल की परिभाषा देख लिए। ज्योग्राफी की परिभाषा, ज्योग्राफी के पिता किसको कहते हैं? एरोस्ट्रैटस।
एरोस्थनीज को कहते हैं, इसके बारे में देख लिए हैं। इसके बाद आगे वही बात है ज्योग्राफी के जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में देख लिए हैं। इसके बाद आते हैं संसाधन के देख लिए, संसाधन कौन कौन चैप्टर से पढ़ना है उसके बारे में देख लिए हैं, ये सारा चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद आगे संसाधन के परिभाषा देखे थे, परिभाषा के बाद संसाधन के परिभाषा के बाद देखे थे जिमरमैन ने क्या कहा। जिमरमैन ने कहा संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं। उसके बाद संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव कृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद देखिए संसाधन, संसाधन को विभाजित किया गया है किन किन आधारों पर उसको देख लिए हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हो गया है, सजीव जैविक संसाधन और अगला अजैविक संसाधन, ये देख लिए हैं। उसके बाद अजैविक संसाधन देख लिए हैं। उसके बाद आगे देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये देख लिए हैं, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन को देख लिए। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन को देख लिए हैं। उसके बाद संसाधन की परिभाषा, ये तो पहले वाला पेज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, ये देखे, और ये चारों प्रकार क्या क्या है ये भी देख लिए हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन के बारे में एग्जाम्पल के साथ देखे हैं। उसके बाद सामुदायिक संसाधन को देखे, सामुदायिक संसाधन को भी एग्जाम्पल के साथ देख लिए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन को देख लिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देख लिए हैं। तो आगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ताकि एक वीडियो में पूरा संसाधन खत्म करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों के लेके आएंगे, पूरा संसाधन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहीं पे